हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कस्टम एकेडमी पे। दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। इसके पहले जो हम लोगों ने प्रतिशत के बारे में पढ़ा, तो जो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज जाइए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। उसको देखने के बाद जो इसका पढ़ने का मजा आएगा ना, वो अलग ही लेवल का आएगा। इसलिए आप लोगों से तहे दिल से और बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और उस वीडियो को एक बार पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि वो आपको एकदम बेसिक तरीका है, ठीक है, कि प्रतिशत में करना क्या क्या होता है, सब कुछ चीजें वहां पर विस्तृत तरीके से बताया गया है। ठीक है, आएगा समझ में? तो हम आज करेंगे थोड़ा लेवल को और इंक्रीज करेंगे, और पार्ट 2, ठीक है, प्रतिशत के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। आएगा समझ में दोस्तों? तो आप सभी का स्वागत है फिर से आपके चैनल कस्टम एकेडमी पे। तो आ जाइए, ये प्रश्न है हमारा, और कह रहा है, हमारा प्रश्न कह रहा है कि 36 मिनट कामा एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। और जिन बच्चों ने पार्ट 1 दे रखा है वो इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं, और ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। आई बात समझ में दोस्तों? तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाइए देख लीजिए, आनंद उठाइए, मस्ती कीजिए। चलिए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। और पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 36 मिनट कामा एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो हमने वहां पे आप लोगों को बताया था, फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, हमने कहा था कि यदि संख्या के साथ का आ जाए, कहते 3 का कितना प्रतिशत 48 है। आई बात समझ में? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये संख्या पहले लिख लेते हैं, 48 बटे 3 को नीचे लिख लेंगे, और प्रतिशत पूछेगा तो ऐसे निकाल देंगे। लेकिन यही कह दे 3 कामा का कितना प्रतिशत, ठीक है, 48 है। आई बात समझ में? कामा दे दे, तब ये संख्या कहाँ रहता है? ऊपर रहता है, और 48 नीचे आ जाएगा, और ये 100, ठीक है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, इन दोनों में अंतर आ गया। 3 के साथ का आ जाए तो बाद वाले को पहले लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, और यही 3 वाला कामा के साथ आ जाए, अंक आ जाए, तो इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। आई बात समझ में दोस्तों? चलिए, इसी तरीके में बेस्ट क्वेश्चन है कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो कह रहा है 36 मिनट कामा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो ये देखिए सेकेंड टाइप पे बन रहा है, मतलब अब करना क्या है इसमें, उसको देखते हैं। हाँ, बहुत ही शानदार सा मेथड है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही जिन बच्चों ने नहीं देखा है, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो जाइए देखिए दोस्तों। चलिए, ये प्रश्न है हमारा 36 मिनट। हम क्या करेंगे, 36 को ऊपर लिखेंगे, और एक कामा एक दिन आई बात समझे, ये समय है ना, तो बटा एक दिन को, मतलब एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। मिनट में है तो इसे भी मिनट में बदल लेंगे, 60 का गुणा कर देंगे, मिनट में हो गया। अब प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत पूछ रहा है मतलब 100 का गुणा कर देते हैं। आई बात समझ में? हम लोगों ने बहुत ही पहले ही पता कर लिया था कि अगर प्रतिशत पूछे तो 100 का गुणा करते हैं, और प्रतिशत में नहीं, प्रतिशत में दिया है और प्रतिशत हटाते हैं तो 1/100 का गुणा करते हैं। आई बात समझ में दोस्तों? तो पहाड़ा से काटते हैं, भैया 0 से 0 खत्म हो गया, 6 करने 6 6 आगे 36, 6 करने 6 6 को 24, तो कितना आ गया भैया, 10/4 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, प्रतिशत में आएगा, डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, 4 बचे 20, तो 2.5% होगा। तो 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, 2.5% होगा। एक बार फिर से देखिए, 36 को हमने ऊपर लिखा, कामा है,
कामा है यहाँ पे, तो 36 वाले पर पहले ऊपर लिखेंगे, फिर एक दिन को हमने नीचे लिख दिया। 24 घंटा, 24 घंटा को कितना मिनट में बदल देंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न मिनट में दिया है, मिनट में दिया है। 60 हमने गुणा किया, पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आया, 2.5% आएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए, अगर यही हमारा प्रश्न कह दे कि 36 मिनट का अगला प्रश्न इसी में हम कह देते हैं कि 36 घंटा कितना प्रतिशत होगा। तो 36 घंटा कितना प्रतिशत होगा, क्या करेंगे, 36 मिनट है, 36 मिनट कर लिया हम लोगों ने। 36 घंटा 36 गुणे 60, 36 घंटा है, मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे बटे 100 का। 36 से 36 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, कितना आ गया दोस्तों, 10 बटे का 6, 5, 3, ठीक है, 3 करे 3, 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। कितना आ गया हमारा, 1.67% आएगा समझ में। अगला प्रश्न इसमें हो सकता है कि 72 घंटा दे दे, और इसका कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि 36 मिनट कामा 72 घंटा कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसकी सॉल्व ले लिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, जो बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। अब थोड़ा सवाल के लेवल को और इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल एकदम आसान सा है, कुछ नहीं है, बस शब्दों का फेर है। कितना बड़ा सा आपको दिख रहा है ये प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब सेब हैं, ठीक है। 36% सेब हमारे क्या है, खराब है। यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 है, तो कुल सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल सेबों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। आई बात समझ में। प्रश्न तो आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए देखते हैं सवाल को क्या कह रहा है। हम मान लेते हैं जब कुछ भी हमारा दिया ना होगा, जब कुछ भी हमारा दिया नहीं रहता है, तो हम 100% मान लेते हैं कुछ वो चीज क्या है, 100% है। तो यहाँ पे बताया नहीं कि कुल सेव कितना है, नहीं दिया, तो कुल सेव हम मान लेते हैं 100% सेव है। कितना है, 100% सेव है। आई बात समझ में दोस्तों। 100% में 36% खराब सेव है। इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। 36% खराब सेव है, ये सेव हमारे क्या है, खराब है, ठीक है। तो अच्छे सेव कितने प्रतिशत हो जाएंगे, 36 को घटा देंगे 100 में से, तो हमें अच्छे सेवों की संख्या पता चल जाएगी। तो अच्छे सेव कितने हो जाएंगे दोस्तों, अच्छे सेव कितने हो जाएंगे, 64 होगा। 64% होगा कि नहीं होगा, 64%, 64 और 36 मिलके 100 हो जाएंगे। 100 बराबर हो गया हमारा। कह रहा है अच्छे सेवों की संख्या 144 है, तो 144 किसके बराबर हो जाएगा, 64% के बराबर हो जाएगा। और कुल सेवों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल सेवों की संख्या कितना है, 100% है। आई बात समझ में। कुल सेव कितना है, 100% है, तो ये 64% किसके बराबर हो जाएगा, 144 के। यही तो अच्छे सेव है, अच्छे सेवों की संख्या 144 है, तो 64% किसके बराबर हो जाएगा, 144 के। अब पूछ रहा है कुल सेवों की संख्या कितना होगा, तो कुल सेव कितना है, 100% है, तो 100% का गुणा कर देंगे। आई बात समझ में। 100% का गुणा कर देंगे, तो ये प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कुल सेव कितने हो जाएंगे दोस्तों, 144 बटे 64 गुणे 100। आई बात समझ में। ये दोस्तों अब इसको कैंसल आउट करते हैं। 16 चौक 64, 16 नवा 144, 4 करने 4, 4 दूनी 8, 4 बचे 20, 25 गुणे 9 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 बचे 45, 9 दूनी 18, 4 22। तो कुल सेवों की संख्या कितना है दोस्तों, तो 225
होगा। ठीक है, तो कुल सेवों की संख्या कितना हो जाएगा 225। आई बात समझ में? चलिए अब इसी प्रकार से चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को और इंक्रीज करते हैं। इसी सवाल ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है आपके फिर सामने। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। ठीक है, थोड़ा लेवल को और इंक्रीज किया गया। ठीक है, लेवल को थोड़ा और इंक्रीज किया जाएगा। अब देखिए थोड़ा प्रश्न को, इसके पहले वाला जो हमने प्रश्न किया था उस बिल्कुल हलवा टाइप का था, ये प्रश्न थोड़ा उससे अलग का है। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता जितने भी फल थे, ये फल विक्रेता के पास जितने भी फल थे उनमें से 20% सेब है, 25% आम थे, तो शेष फलों की संख्या दे रखा है 1320। शेष फलों की संख्या दे रखा है 1320 थी, तो उसके पास आम कितने थे? तो उसके पास आम कितने थे? यही बात समझ में। तो जब कुछ भी ना दिया होगा दोस्तों तो 100% मानते हैं कि कितना आम है, कितना सेब है, चाहे टोकरी में या विक्रेता के पास कितना फल है। तो हमने मान लेते हैं कि विक्रेता के पास 100% फल है। हम लोगों ने 100% माना। उसमें से 20% क्या है? सेब है। इसमें से 20% क्या है? सेब है। हम 20% सेब लिख लिए। सेब कितना हो गया? 20%। कामा 25% आम थे, तो 25% हम लोगों ने आम लिख लिया। आम कितना हो गया? 25%। ठीक है, तो शेष फलों की संख्या क्या होगी? तो शेष फल कितने बचे? 20 और 25 मिलकर कितना हो गया? 45%। शेष कितना बचा? तो शेष फल कितना बचा भैया? शेष फल 55%। तभी तो होगा 100। 20%, 25%, सेब और आम मिला के 45% है, तो शेष फल कितने होंगे? 55%। ठीक है, तो शेष फलों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी? 320 के बराबर। तो इसमें किसके बराबर होगा? 320 किसके बराबर होगा? शेष फल के बराबर होगा। तो शेष फल हमारा 55% है, ये किसके बराबर हो जाएगा भैया? 1320 के। 1320 के। अब कुल फलों की संख्या क्या है? उसके पास आम पूछ रहा है कि आम उसके पास कितने प्रतिशत होगी। तो जो भी ज्ञात करना होता है उसका क्या कर लेते हैं? इसमें गुणा कर देते हैं। आई बात समझ में? गुणा कर देते हैं तो 55 आ जाएगा नीचे। तो आम की संख्या क्या हो जाएगी? आम की संख्या 1320 बटे 55 गुणे 25%। तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो गया। आएगा समझ में? अब इसको उड़ाते हुए ये 5 बचे 25, 5 एकने 5, 5 एकने 5, 11 से इसे डिवाइड करते हैं। 11 से इसको डिवाइड, 11 करने 11, 11 करने 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 120 हुआ। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 12 बचे। यहाँ क्या हो जाएगा हम संख्या? 120 गुणे 5, यही हुआ ना? 120 गुणे 5, आम की संख्या कितना आ जाएगा दोस्तों? 12 बचे 60, लगभग 600 आम होंगे। ठीक है, तो फल विक्रेता के पास कितने आम होंगे? तो 600 आम होंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? हो सकता है कि फल विक्रेता पूछ दे भैया कि कितने प्रतिशत सेब होंगे, तो यहाँ 25 की जगह हम क्या रख देंगे? 20% रख देंगे। क्लियर है दोस्तों? आई बात समझ में? अब इसी में प्रश्न हमारा और भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है, लिख सकता है कि सेबों की संख्या यदि हम कर लेते हैं, मान लीजिए 30, सेबों की संख्या 30 और आम की संख्या भैया
40% कर लेते हैं और शेष फलों की संख्या 1400 कर लेते हैं। शेष फलों की संख्या 1400 कर लेते हैं तो कितने प्रतिशत आम होंगे? तो कितने प्रतिशत आम होंगे? तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि एक फल विक्रेता के पास 30% से 40% आम थे तो शेष फलों की संख्या 1400 है, तो उसके पास कितने प्रतिशत आम थे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। अभी हम लोगों ने जो सवाल लगाया था ना बिल्कुल उसी के तर्ज पे ये सवाल है हमारा नेक्स्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए, कह रहा है एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, ठीक है। एक विवाह समारोह 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष और 196 बच्चे हैं। तो उस विवाह समारोह में पुरुष कितने होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने बताया था, हमने अभी इसके पहले बताया था कि हम मान लेते हैं कि उस विवाह समारोह में कितने, कुल संख्या कितनी होगी। जब नहीं दिया रहता है तो 100% मान लेते हैं। तो हम क्या मान लेंगे, 100% थे, ठीक है। क्या हो जाएंगे दोस्तों, 100% हो जाएंगे, जिसमें से हमारा दे रखा है पुरुष कितना है 54%, 54% और महिलाएं 32%, ठीक है। तो शेष कितना बचा, 50, 30, 80, अच्छा 86, 100 में से 86 है तो 14 बचे हमारे, ठीक है। 14% ये हमारे बच्चे हो गए भैया, ठीक है। 14 बच्चे हो गए, ये फीमेल हो गई और ये मेल हो गया भैया। आएगा समझ में, मेल कितना है 54, फीमेल है 32 और 14% बच्चे होंगे उस विवाह समारोह में। तो बच्चों की संख्या दे रखा है 196, तो 196 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 14 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 14% बराबर 196 गुणे 100%, सॉरी किसका पूछा है, पुरुषों की संख्या कितनी होगी। तो पुरुष कितने अटेंड है 54, 54, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। तो पुरुष की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, पुरुष की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 196 गुणे बटे में 14 गुणे 54 आएगा समझ में। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 14 का वर्ग होता है भैया तो सामने सामने दिख रहा है, 14 से 14 बार में कट जाएगा। 14 का गुणा 54 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 चौको 56, 14 बचे 70, 70 और 5 75, तो 756 क्या हो जाएंगे पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 756। आई बात समझ में। अगर यही हमसे कह देता, ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया 756, 756 तो हमारा आंसर हो गया। यही कह देता कि उसमें फीमेल कितने होंगे, फीमेल कितने होंगे। आप चाहे 196 और